नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे साथियों संवेगात्मक बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। तो संवेगात्मक बुद्धि को आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और यहाँ से भी एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है साथियों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग रीड प्री के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज़ कोरोना क्लासेस ऐप पर चल रही है उसको ज्वाइन करेंगे। ऑल सब्जेक्ट की है। प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको व्याख्या सहित नीचे दिए गए हैं, आप लोग उनका रिवीजन कीजिएगा। थ्योरी भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में लिखी हुई है, तो एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ें उस चीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात आती है संवेगात्मक बुद्धि की, यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी। क्या बोलेंगे इसको? इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी यानी संवेगात्मक शब्द जो है साथियों वो संवेग से बना है और संवेग का अर्थ होता है इमोशन। संवेग यानी इमोशन जो शब्द है साथियों लैटिन भाषा के एमोवेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। ये आपको ध्यान रखना है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा को प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान रखें आप लोग, संवेग की अगर विशेषताओं की बात करें तो संवेग कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, संवेग कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं साथियों। और सभी संवेगों का विकास एक साथ नहीं होकर के धीरे धीरे होता है। वाटसन के अनुसार नवजात शिशु के अंदर 3 संवेग पाए जाते हैं। ये किसने बताया? वाटसन ने। आप लोग नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। वाटसन के अनुसार किसी नवजात बच्चे के अंदर 3 संवेग होते हैं। पहला ध्यान रखेंगे भय, दूसरा है क्रोध संवेग और तीसरा है स्नेह यानी प्रेम। ये 3 संवेग आपके वाटसन के अनुसार हैं। आगे बात करते हैं ब्रजेज के अनुसार। ब्रजेज ने बताया कि जन्म के समय बच्चे में कोई संवेग नहीं होता। जिसको नाम दिया है उन्होंने एक संवेग बताया कि उस संवेग का नाम है उत्तेजना। हालांकि आप लोग सब जानते हैं उत्तेजना कोई संवेग नहीं है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तथा 2 वर्ष की आयु तक बच्चे के अंतर्गत धीरे धीरे सभी संवेगों का विकास होने लगता है। तो ये कथन आपको याद रखना है। ब्रजेज ने बताया कि बच्चे के जन्म के 2 वर्ष तक, यानी कि बच्चे के जन्म के समय बच्चे में कोई भी संवेग नहीं होता है, केवल क्या पाई जाती है? उत्तेजना पाई जाती है। और उत्तेजना नामक कोई संवेग नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना। संवेग 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सुखद संवेग, ठीक है, और दूसरा होता है दुखद संवेग। 2 प्रकार के हैं, सब जानते हैं। अगर हमको किसी चीज़ से हमें सुख की अनुभूति हो रही है तो वो सुखद संवेग है, और दुख की अनुभूति हो रही है तो वो दुखद संवेग है। संवेगों का प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, नोट कर लीजिए। संवेग की विशेषता है ये। संवेगों का प्रभाव जो है व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है। संवेगों से व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। संवेग जागृत तो एकदम से हो जाते हैं, लेकिन आते धीरे धीरे हैं, ठीक है। आगे समझ में देखो कैसे। संवेग जागृत जो होते हैं साथियों, जागृत किसी व्यक्ति के अंतर्गत तुरंत हो जाते हैं एक साथ, लेकिन जाते धीरे धीरे हैं। कैसे? अब आप सोचिएगा, आपको क्रोध आ गया। क्रोध आ तो किसी बात पर तुरंत जाता है, लेकिन क्रोध शांत जो होता है साथियों वो धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे आपका क्रोध शांत होने लगेगा, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे संवेग तीव्र होते हैं बुद्धि में कमी आने लगती है। आपको क्रोध आया तो क्रोध के समय आपकी बुद्धि कैसी हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है कि नहीं? यानी बुद्धि में कमी आने लगती है। कभी भी संवेगों का दमन नहीं करना चाहिए, अपितु उनका शोधन करना चाहिए। आपको जैसे क्रोध आ गया तो क्रोध को दबाओ मत, बल्कि क्रोध का क्या करो? शोधन करो, उसका मार्गांतरीकरण करो। आपको क्रोध आ रहा है तो उस क्रोध को आप लोग नेगेटिव भावना के साथ में प्रदर्शित मत कीजिए। उस क्रोध का आप लोग क्या करेंगे? शोधन करेंगे, उसका मार्गांतरीकरण करेंगे, उसको सही दिशा की ओर ले जाएंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग, अब मैं आपको प्रश्न जहाँ से बनता है उस चीज़ को लेकर चलता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो संवेगात्मक बुद्धि जो है उसका सबसे पहले प्रयोग 1990 के अंतर्गत 2 अमेरिकन प्रोफेसर थे, 2 अमेरिकन वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? एक तो थे प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर और दूसरे थे पीटर सैलोवे। उनके द्वारा ये सबसे पहले बुद्धि, संवेगात्मक जो बुद्धि शब्द है उसका प्रयोग किया गया था। और उनकी पुस्तक थी साथी, याद रखना, व्हाट इज़ इमोशनली इंटेलिजेंसी, यानी संवेगात्मक बुद्धि क्या है। तो ये उनकी पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न यह है आपका
कि सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि जो है इसका प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सलोवे ने। याद रखेंगे आप लोग। जिस प्रकार से वर्तमान समय में संवेगात्मक बुद्धि की जो सबसे ज़्यादा चर्चा की जा रही है, इसका प्रमुख श्रेय जो जाता है साथियों एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है डेनियल गोलमैन। क्या नाम है? डेनियल गोलमैन को जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना, संवेगात्मक बुद्धि जो है सबसे पहले प्रयोग तो किसने किया था? जॉन मेयर और पीटर सलोवे ने। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि को प्रकाशित करने का, सबसे ज़्यादा विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डेनियल गोलमैन को। और डेनियल गोलमैन की एक पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्ष 1995 में ये प्रकाशित हुई थी और पुस्तक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है इनकी। पुस्तक का नाम याद रखना, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये आप लोगों की क्या है? पुस्तक है उनकी, डेनियल गोलमैन की। डेनियल गोलमैन की एक दूसरी पुस्तक और है जिसका नाम रखना आप लोग याद, संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग, संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। आगे बात करते हैं डेनियल गोलमैन के अनुसार सफलता में योगदान। बात करें हम तो देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हम काम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी या ना मिलेगी, उस चीज़ के आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारी जो संवेगात्मक बुद्धि होती है, किसी भी कार्य करने को सफलता का जो श्रेय जाता है सबसे ज़्यादा किसको जाएगा? संवेगात्मक बुद्धि को जाएगा और 80% उसका योगदान होता है। वहीं पर हम बात करें नॉर्मल हमारी जो बुद्धि होती है उसका 20% योगदान होता है। संवेगात्मक बुद्धि से अगर हम बात करें परिभाषा की, इसका तात्पर्य क्या है? तो अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने और उसका उचित प्रबंधन करने को ही क्या कहेंगे? संवेगात्मक बुद्धि कहेंगे। इसमें कितनी संवेगात्मक बुद्धि है, किस व्यक्ति में कितनी संवेगात्मक बुद्धि है, इसकी जांच करने के लिए जिस इकाई का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं संवेगात्मक लब्धि। क्या बोलेंगे? संवेगात्मक लब्धि कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति की संवेगात्मक बुद्धि की जांच करने के लिए एक यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलेंगे? EQ। क्या बोलेंगे? EQ बोलेंगे। ठीक है भाई ने, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनली इंटेलिजेंस। चलिए, संवेगात्मक बुद्धि का एक प्रतिमान दिया था, एक मॉडल दिया था। अब मैं आपको संवेगात्मक बुद्धि के कुछ सिद्धांत आपको बता रहा हूँ जिनको आप लोग याद रखना। पहला जो सिद्धांत दिया था वो था एबिलिटी मॉडल, यानी योग्यता आधारित जो प्रतिमान था संवेगात्मक बुद्धि का, ये दिया था साथियों डॉक्टर जॉन मेयर व पीटर सलोवे ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने बताया कि दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना और उसका उचित प्रबंधन करना, यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि करना, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि रखना, ये क्या है? हमारी संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिमान मॉडल है जो योग्यता पर आधारित होता है। ये साथियों जॉन मेयर व पीटर सलोवे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट जो सिद्धांत था उसका नाम है ट्रेट मॉडल, यानी कि गुण पर आधारित प्रतिमान। गुण पर आधारित बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि का जो प्रतिमान था वो दिया था केडी प्रेडिकस ने दिया था। किसने दिया था? प्रेडिकेडिकस ने। चलिए, इस प्रतिमान से मतलब क्या था कि स्वयं की भावनाओं को जानना, उनका उचित प्रबंधन करने, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिनमें पाई जाती है उनके लिए था, गुण पर आधारित प्रतिमान था। उसके बाद है मिक्स्ड मॉडलिंग, मिश्रित प्रतिमान जो दिया था साथियों, अंतर प्लस अंतर्वैयक्तिक दोनों प्रकार की बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वो प्रतिमान है। ये किसके द्वारा दिया था? डेनियल गोलमैन के द्वारा। इस प्रतिमान से तात्पर्य है कि अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना और उनका उचित प्रबंधन करना, ये दोनों प्रकार की बुद्धि का योग इन्होंने बताया था। मिश्रित प्रतिमान मॉडल डेनियल गोलमैन को इसका श्रेय जाता है। अब हम बात करते हैं डेनियल गोलमैन के द्वारा बताए गए संवेगात्मक बुद्धि के घटक यानी आयाम यानी तत्व। 5 तत्व बताए थे जो आप लोगों को याद रखने साथियों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। डेनियल गोलमैन साहब के यहाँ से ही प्रश्न बनता है ज़्यादातर। तो 5 उन्होंने आयाम बताए, 5 तत्व बताए, 5 घटक बताए। तो देखेंगे पहला जो घटक है वो है हमारा आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। पहला कौन सा है आयाम? आत्म जागरूकता यानी संवेग, स्वयं के संवेगों को जानना या समझना। दूसरा जो घटक बताया था उनका है आत्म प्रबंधन यानी सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि स्वयं के संवेगों को नियंत्रण करना। तीसरा है आत्म अभिप्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं प्रेरित होते हुए संवेगों का उचित उपयोग करना। 3 हो गए ना। उसके बाद चौथा बताया था उन्होंने परानुभूति।
क्या बोलेंगे इसको, परानुभूति, ध्यान रखेंगे। दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना और उनको महसूस करना। ओके। उसके बाद है सामाजिक कौशल, 5वां घटक यानी सोशल स्किल्स, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना, समझना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और स्वस्थ संबंध स्थापित करना। तो ये डेलियल गवर्नमेंट के 5 घटक हैं। अब मैं आपको इनमें से बता दूं, आपको इनमें से मैं बताऊं यहाँ पर, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी पहला कौन सा है, आत्म जागरूकता, दूसरा है आत्म प्रबंधन और तीसरा है हमारा आत्म अभिप्रेरणा। ये कैसे हैं साथियों, ये हमारे अंतरा व्यक्तित्व हैं। कैसे हैं, अंतरा व्यक्तित्व, यानी कि स्वयं के बारे में सोचते हैं। लेकिन परानुभूति और सामाजिक कौशल ये हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसको अंतर व्यक्तित्व बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता, अगला पॉइंट है इसमें। कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा की जाती है। एक बार आप लोग सभी क्लास को लाइक करेंगे, सभी विद्यार्थी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके पैसे नहीं लगते लाइक करने में और आप लोग रेगुलर क्लास लेंगे। देखो धीरे धीरे मैं कंटेंट आपको तैयार कर रहा हूँ, टाइम लग सकता है किसी चीज़ को बनाने में, लेकिन आएंगी सारी चीज़ें। जीवन को सुखमय और शांतिप्रिय बनाने में सहायक होती है क्या, संवेग। विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलताओं में सहायक होता है संवेगात्मक बुद्धि। काम काज की दुनिया में निपुणता प्राप्त करने में भी सहायक है संवेगात्मक बुद्धि। समुदाय के अंतर्गत अपना स्थान बनाए रखने में सहायक है संवेगात्मक बुद्धि। संबंधों में घनिष्ठता लाने में भी सहायक है हमारी संवेगात्मक बुद्धि। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वांछित सफलता प्राप्त करने में भी क्या है, सहायक संवेगात्मक बुद्धि है। तो ये संवेगात्मक बुद्धि की क्या है साथियों, आपकी विशेषता है। आप लोगों के लिए ये चैप्टर अपना खत्म होता है, यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है आज की डेट में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अगला यूनिट नंबर 4 को लेकर के व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में और व्यक्तित्व की विभिन्नताओं के बारे में, व्यक्तित्व मापन की विधियां हम पढ़ेंगे। तो कल से हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, यूनिट नंबर 4। सभी विद्यार्थी आप लोग प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखी है यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट को आप लोग रिवाइज करते रहें। और आपके लिए रीट प्री की जो टेस्ट सीरीज़ फिलहाल में चल रही है ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट की रीट प्री की है, उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करेंगे। अपने रिवीजन करने के बाद में आप टेस्ट देंगे, अपने आप को निखारेंगे, अपने आप के आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ायदा मिलने वाला है। खुराना क्लासेस को डाउनलोड करेंगे ऐप को, और आप लोग हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करेंगे, उस पर भी बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो लगातार आप लोग जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।